हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है रिसर्च डिजिटल स्कूल के ऑनलाइन पोर्टल पे। मैं लेकर आया हूँ एक नया चैप्टर सिंपल इंटरेस्ट। नया चैप्टर क्लास 9 का जो है सिंपल इंटरेस्ट। इससे एक दो क्वेश्चन हमेशा ही आपके एग्जाम में पूछते हैं। तो आइए इस चैप्टर के हम पूरा थ्योरी भी पढ़ेंगे और एग्जाम्पल भी और कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चन भी करेंगे। तो आइए हम चैप्टर की स्टार्ट करते हैं बहुत ही आसानी तरीके से और बहुत अच्छी तरीके से। तो सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है, तो यहाँ डिफिनीशन दिया गया है। Simple interest is easy method of the calculating the interest for a loan principal amount. Simple interest is the concept that the used to is many sectors such as banking, finance, automobiles. So on when you make a payment for a loan, first it goes to the monthly interest and the remaining goes towards the principal amount. In this article, let us discuss the definition simple interest and how the calculate simple interest with example। ठीक है, तो इसका सिंपल अर्थ ये हुआ है कि अगर किसी बैंक से आप लोन लेते हैं और पेमेंट करते हैं, ऑटोमोबाइल खरीदते हैं, तो वो किस तरीके से अपने इंटरेस्ट को कैलकुलेट करता है। किस तरीके से, दो तरह के इंटरेस्ट होते हैं, एक सिंपल इंटरेस्ट होता है, एक कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। तो हम सिंपल इंटरेस्ट वाले चैप्टर को हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब वो होता है कि आप किसी से उधार लिए, आप 100 रुपया उधार लिए और 10% आप सिंपल इंटरेस्ट पे लिए हैं। तो एक दिन का आपका इंटरेस्ट हुआ 10 रुपया, एक दिन का इंटरेस्ट हुआ आपका 10 रुपया, फिर अगले दिन का भी इंटरेस्ट हमारा 10 ही रुपया हुआ। तो 10-10 रुपया हमारा इंटरेस्ट होता जाएगा। तो ये हमारा रहता है सिंपल इंटरेस्ट, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट बढ़ता नहीं है, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट नहीं लगता है। लेकिन जिस जिस पर इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगने लगेगा, ब्याज पे ब्याज लगने लगेगा, तो हमारा हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं क्या होता है कैसे। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है फाइंड करने का। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है फाइंड करने का, ठीक है। दिया है सिंपल, द फॉर्मूला ऑफ सिंपल इंटरेस्ट हेल्प अस फाइंड द इंटरेस्ट अमाउंट द प्रिंसिपल अमाउंट रेट इंटरेस्ट एट द पीरियड ऑफ गिवन। अगर इनमें से कोई एक निकालना हो, ये चारों दिए, एसआई निकालना है तो ये सारे वैल्यू चाहिए, प्रिंसिपल निकालना है तो एसआई और पीआरटी का वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो ये समझते क्या होता है। एसआई मतलब होता है सिंपल इंटरेस्ट, एसआई होता है हमारा सिंपल सिंपल इंटरेस्ट, इंटरेस्ट हो गया। फिर पी हमारा हो जाएगा प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मतलब मूलधन, मूलधन, ठीक है। रेट हो जाएगा हमारा रेट, रेट हमारा हो जाएगा ब्याज दर, ब्याज दर। टी हमारा हो जाएगा टाइम, टी हमारा हो जाएगा टाइम, समय, समय, ठीक है। इनमें से अगर सिंपल निकालना होगा तो इनमें से हमारे सारी तीन चीजें दी रहेंगी। और अगर जो प्रिंसिपल निकालना है तो हमें एसआई, रेट और टाइम दिया रहेगा, ठीक है, टाइम दिया रहेगा। तो सिंपल इंटरेस्ट अभी आपको समझाए हैं कि जो ब्याज मिलेगा हमारे मंथली या सालाना जो भी ब्याज मिलता है उसे ही हम सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। बस उसमें ब्याज पे ब्याज नहीं लगता है, सिंपल ब्याज मिलते चला जाता है। तो सारे रहे हमारे सिंपल इंटरेस्ट के की पॉइंट। और इसका सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। एस आई इक्वल टू होता है पी गुणे पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी अपान 100। इसी फॉर्मूले से हम कोई भी प्रिंसिपल, रेट, टाइम सब निकाल सकते हैं। यही हमारा एक इसी का फॉर्मूला होता है, ठीक है। अगर इनमें से कोई एक फाइंड करना हो तो हम फाइंड बहुत आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं अगला। अगला क्या है, अगला है हमारा अमाउंट। अमाउंट किसे कहते हैं, अमाउंट। यहाँ अमाउंट भी दिया है, अमाउंट ए, अमाउंट भी। अगर हम कोई अब 1200 रुपया उधार लिए हैं किसी से, 1200 रुपया उधार लिए हैं और 200 रुपया ब्याज मिल गया आपको, एक साल का 200 रुपया ब्याज मिल गया, तो टोटल आपके पास पैसा कितना हो गया। 1200 रुपया आपका उधार वाला मिलेगा और 200 रुपया आपका ब्याज वाला मिल गया, कितना हो गया 1400। आपको वापिस करेगा ना 1400। तो यही हमारा अमाउंट हो गया।
प्रिंसिपल हमारा जो था ही 1200, प्रिंसिपल हमारा जो था और उस पे जो 200 रुपया इंटरेस्ट मिल गया भाई, तो 1400 हो गया ना, 1400। तो यही हमारा हो गया अमाउंट, अमाउंट, अमाउंट हमारा यही हो गया। ठीक है, तो अमाउंट निकालने का एक फॉर्मूला है, और अमाउंट निकालने का एक फॉर्मूला है, अमाउंट इज द गिवन, अमाउंट is the total money paid back at the end of the time period which is was the period the amount of formula। तो अमाउंट निकालने का फॉर्मूला एक ये भी होता है, अमाउंट इक्वल टू होता है P+1+RT। इससे भी हम अमाउंट निकाल सकते हैं। यहाँ अमाउंट निकालना है, प्रिंसिपल यहाँ दिया रहेगा और रेट और टाइम का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, आइए देखते हैं आगे। अगले ये हमारे एग्जाम्पल है कुछ, अभी हम थ्योरी के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। आइए एग्जाम्पल देखते हैं, बहुत ही आसानी तरीके से, अच्छे तरीके से फॉर्मूला बेसिस पे हम करते चले जाएंगे। दिया है फर्स्ट एग्जाम्पल, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 800 ऑफ फॉर 3 ईयर 7%। सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है, यहाँ दिया है SI फाइंड करना है, SI सिंपल फाइंड करना है, SI फाइंड करना है। तो क्या दिया है 800, प्रिंसिपल दे दिया हमारा 800, हमारा प्रिंसिपल दे दिया, रेट हमारा 7% दे दिया है, टाइम हमारा 3 ईयर दे दिया है, टाइम हमारा 3 ईयर दे दिया है। ठीक है, 3 ईयर। तो हम निकाल लेते हैं, अगर SI का फॉर्मूला निकाले, SI इक्वल टू P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T अपान 100। ठीक है, SI इक्वल टू P हमारा दिया है 800, R दिया हमारा 7 और टाइम दिया है 3। तो काट लेते हैं, 3 से मतलब 0 से 0 कट गया, 3 से 3 कट गया। ठीक है, SI इक्वल टू हमारा 8 7 जा 56, 56 रुपीज। तो हमें 56 रुपया ब्याज मिलेगा 800 रुपये पे, 800 रुपये पे 7% के हिसाब से 3 साल में हमें 56 रुपये ब्याज मिल जाएंगे। ठीक है, 56 रुपये हमें ब्याज मिल जाएंगे। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल है कि व्हाट इज द इंटरेस्ट ऑन 3000 रुपीज ऑफ 12% एनम ऑफ, दिया है 3 होल, देखते हैं क्या, 3 होल 1/4 ईयर इन्वेस्ट इज सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो हमारा SI फाइंड इसमें भी करना है, SI हमें फाइंड इसमें करना है। प्रिंसिपल दे दिया हमारा 3000 और हमारा रेट दिया है, रेट दिया है 12% और टाइम दिया है, टाइम दिया है 3 होल 1/4। ठीक है, 3 होल 1/4। आइए सॉल्व कर लेते हैं कैसे। SI इक्वल टू फॉर्मूला होता है, SI इक्वल टू होता है P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T अपान 100। ठीक है, तो SI हमें फाइंड ही करना है, SI हमें फाइंड ही करना है। तो P हमारा हो जाएगा 3000 मल्टीप्लाई रेट हमारा 12, T हमारा 4 2 जा 8 8 9/4, तो 400। 0 से 0, 0 से 0, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 9। SI इक्वल टू, SI इक्वल टू 30 मल्टीप्लाई 27, 30 मल्टीप्लाई 27, 9 3 जा, तो 30 का हम 27 में कर लें, 0 0 1 आ जाएगा, नहीं 0 21, 0 2 3 जा 6, 0 1 6 1 8। हमें SI मिल जाएगा, SI मिल जाएगा 810, 810 810। तो क्या होगा अगर हम 3000 रुपये पर 12% के हिसाब से 3 होल 1/4 ईयर के लिए पैसा उधार लेते हैं, तो हमें 810 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। ठीक है, आइए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल दिया है कि हाउ मेनी इयर्स विल बी सम ऑफ 7000 अमाउंट ऑफ टू 9100 एट 6% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम। ठीक है, दिया है कि अगर किसी से 7000 रुपये उधार लिए और 9100 रुपये वापस किए, 6% पे उधार लिए थे 7000 रुपया, ठीक है, और उन्हें वापस किए 9100, तो कितने साल में हम वापस किए, कितने साल में हमें वापस किए, कितने साल में। तो हमें टाइम टाइम ही फाइंड करना है ना। अब प्रिंसिपल क्या दे दिया है
हमें दिया है 7000, ठीक है, 7000 प्रिंसिपल दे दिया है। रेट हमारा क्या दिया है, रेट हमारा 6%। अगर एक चीज मिसिंग हो रही है, SI कितना हमारा, कितना वो ब्याज दे रहा है, मतलब कितना वापस कर रहा है, 9100 भाई वापस कर रहा है, 9100 वापस कितना लिया था, 7000, ठीक है। जीरो 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 से 9100, 0 0 0 7 0 0 1 2, कितना हुआ, SI हो 2100 रुपये उसे एक्स्ट्रा ब्याज दे रहा है, तो हमारा SI भी दे दिया। फॉर्मूला क्या होता है, SI इक्वल टू होता है P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T अपान 100, हो गया। SI हमारा दिया है 2100, P दिया है 7000, R दिया है हमारा 6%, रेट दिया है हमारा, टाइम हमें फाइंड करना है, टाइम तो हमें फाइंड ही करना है। तो जीरो से जीरो, जीरो से हमारा जीरो गया, एक जीरो से एक जीरो गया, ठीक है। 7 3 जा 21 जीरो और 6 1 जा 6 6 5 जा 30, तो कितना 5, टी इक्वल टू 5 ईयर लगेंगे उससे ब्याज, 2100 ब्याज दिया, 2100 रुपया 5 साल में वो ब्याज वापस किया, ठीक है। यही देखते हैं अगला क्वेश्चन, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, जैसे एग्जांपल करा है, अब एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। अ सम ऑफ फीचर्ड ऑफ द टोटल सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 50 एट 9% इन 5 ईयर, व्हाट इज द सम। सम मतलब हमें प्रिंसिपल फाइंड करना है। अगर हमारा SI दिया है, SI दे दिया है 1350 रुपीज, कितना दिया रेट पे, रेट दिया है हमारा 9% पे, और टाइम कितना दिया है, टाइम दिया है 5 ईयर, और हमें प्रिंसिपल फाइंड करना है, प्रिंसिपल फाइंड करना है। तो ठीक है, आइए देख लेते हैं क्या आएगा। अगर SI इक्वल टू हमारा है P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T अपान 100, ठीक है। SI हमारा दे दिया है 1050, प्रिंसिपल हमें फाइंड करना है, रेट हमारा दिया है 9, T हमारा दिया है 5, ठीक है, 0। फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें कर लेते हैं और इन दोनों का इधर नीचे ले जाते हैं, 350 0 और 0 90 9 5 जा 45 इक्वल टू P, हो गया। तो कितने बार में कटेगा, 3 बार में कटेगा, 3, तो कितना आया हमारा, प्रिंसिपल आ जाएगा हमारा 3000 रुपये, प्रिंसिपल आ जाएगा हमारा 3000 रुपये। तो हमारा 1350 रुपये अगर ब्याज मिल रहा है 9% पे 5 साल के लिए, तो हमारा प्रिंसिपल वो हमारा 3000 रुपया लिया रहेगा, तो उसे हमें 1350 रुपया ब्याज देना पड़ेगा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, जैसे पिछला क्वेश्चन किए हैं उसी तरीके से सेम क्वेश्चन दिया गया है, लेकिन इसमें कुछ डिफरेंट फाइंड करना है कि अ सम ऑफ मनी लेंट आउट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट टू 1709 rupees in 3 years and the 18,056 1856 in 4 years, the sum is 3 साल का ब्याज सहित रुपया उसे 1792 रुपया मिल रहा है, और 4 साल का ब्याज सहित उसे 1856 रुपये मिल रहा है। तो 1 साल का ब्याज उसे कितना मिल रहा है, अगर 1800 1800 1800 1856 में से हम 1792 घटा लें, 1856 में से हम 1792 घटा लेते हैं, तो 1856 माइनस 1792, ठीक है। 6 में से 2 गया 4, 6 में से 2 गया 4, यहाँ 15 में से 9 गया 6, और यहाँ कट गया, मतलब 1 साल का उसे ब्याज, 1 ईयर का उसे ब्याज मिल रहा है 64 रुपये, 64 रुपये 1 साल का ब्याज मिल रहा है। तो उसे 3 साल का ब्याज कितना होगा, 64 मल्टीप्लाई 3 कर लें, 64 मल्टीप्लाई 3 कर लें, तो 192 हो गया, 192 उसे इंटरेस्ट मिल गया, 192 उसे ब्याज मिल गया। तो अगर हम 3 साल का ब्याज 192 मिला है, 1792 रुपया 3 साल का था, तो 1792 में से अगर हम
192 घटा दें तो कितना हो जाएगा? 1600। 1600 उसका प्रिंसिपल हो गया भाई, 1600 उसका प्रिंसिपल हो गया, और प्रिंसिपल हमारा 1600 हुआ, और यही हमें फाइंड करना था। 1600 हमें फाइंड करना था, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, इसमें दिया फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 5000 एंड 8% एनम फॉर 3 ईयर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, फॉर्मूले पे रखते जाएंगे और टिट्टू आपका आंसर आ जाएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें हमें फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट एसआई फाइंड करना है, एसआई फाइंड करना है, और प्रिंसिपल दिया हमारा 5000, और रेट दिया है हमारा 8%, और टाइम दिया है हमारा 3%। ठीक है, टाइम दिया है हमारा 3%। तो हम फॉर्मूला पर रखते चले जाए, एस आई इक्वल टू पी गुड़े आर गुड़े टी अपान 100। ठीक है, एस आई हमारा क्या है? एस आई इक्वल टू पी हमारा दिया है 5000 रुपीज, आर हमारा दिया है 8%, और टी दिया है 3%। जीरो से जीरो, जीरो से जीरो, 2 जीरो से जीरो कट गया, तो एस आई इक्वल टू क्या हो जाएगा? एस आई इक्वल टू 50 मल्टीप्लाई 8 3 जा 24। 50 में हम 24 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 0 5 4 जा 20, 0 5 2 जा 10, 0 0 2 1। कितना मिल रहा है हमें? एस आई हमारा हो रहा है 1200 रुपीज। एस आई हमारा हो रहा है 12, तो हमें 1200 रुपये ब्याज मिल रहा है, 1200 रुपये ब्याज मिल रहा है 3 साल पे। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 1500 फॉर ईयर ऑफ 10% एनम द इक्वल इज 3 होल 1/2। 3 होल 1/2 बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, जैसे पिछला किए हैं उसी तरीके से भी टिट्टो रिपीट है क्वेश्चन। तो देख लेते हैं हमारा क्या है, सिंपल इंटरेस्ट ऑन 15, प्रिंसिपल हमें एसआई फाइंड करना है, एसआई फाइंड करना है। प्रिंसिपल हमारा दे दिया 1500 रुपीज, और हमारा रेट दे दिया है 10%, रेट हमारा दे दिया 10%, और टाइम दे दिया है 3 होल 1/2, 3 होल 1/2। तो फॉर्मूला क्या होता है? एस आई इक्वल टू पी गुड़े आर गुड़े टी अपान 100। ठीक है, एस आई, एस आई फाइंड करना है, तो पी हमारा दिया है 1500 रुपीज मल्टीप्लाई आर हमारा 10, टी हमारा 3 2 6 1 7/200, 7/200। जीरो से जीरो गया, जीरो से जीरो गया, ठीक है, 2 1 जा 2, 75 हो गया। एस आई इक्वल टू क्या आ जाएगा? एस आई 75 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, एस आई इक्वल टू हो जाएगा 7 5 जा 5 55। तो क्या आ जाएगा? 525, 525 हमें मिलेगा ब्याज। एस आई हमारा हो जाएगा 525। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट इज द अमाउंट पेएबल ऑफ 1200 5% एनम सिंपल इंटरेस्ट फॉर होल 1/2। बहुत जैसे पिछला क्वेश्चन के है, सिंपल उसी तरीके से क्वेश्चन ये भी है, ऐसे ही, और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे कि कुछ ज्यादा घुमा कर नहीं रहेगा क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन रहेगा सिंपल इंटरेस्ट का। सिंपल इंटरेस्ट का सिंपल ही क्वेश्चन रखते हैं, और बहुत ही अच्छी और कम समय में आपको ये मार्क्स दिलाएगा। ठीक है, तो क्या व्हाट इज द अमाउंट पेबल ऑफ 1200 5 एनम सिंपल इंटरेस्ट 400, इतना। ठीक है, तो हमारा व्हाट इज द अमाउंट पेबल कितना, अगर पी हमारा दिया 1200 रुपीज, और रेट दिया है हमारा 5%, और टाइम दिया है 4 होल 1/2, तो हमारा एस आई क्या होगा? एस आई क्या होगा? तो एस आई इक्वल टू क्या होता है? एस आई इक्वल टू होता है पी गुड़े आर गुड़े टी अपान 100। ठीक है, एस आई हमें फाइंड करना है। एस आई पी हमारा दिया है 1200 रुपीज, आर दिया है हमारा 5%, टी हमारा दिया 4 2 जा 8 1 9/2, 9/200, जीरो से जीरो, जीरो से जीरो, 2 6 जा 12। ठीक है,
तो एस आई हमारा क्या होगा 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 9, तो एस आई इक्वल टू हमारा होगा 6 5 30 मल्टीप्लाई 9, एस आई इक्वल टू होगा एस आई इक्वल टू होगा 270। ठीक है, एस आई इक्वल टू, तो अमाउंट कितना पेबल करेगा उसे 1200 उसका प्रिंसिपल हो गया, एस आई हमारा हो गया हमारा 270। ठीक है, 0741, तो 1470 रुपया पे करेगा, 1470 रुपया पे करेगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इन व्हाट टाइम 4000 एट 5% एनफ सिंपल इंटरेस्ट गिव द इंटरेस्ट ऑफ 2500। ठीक है, इंटरेस्ट वो तो हमारा क्या होगा, व्हाट टाइम द 4000 एट द पर एनम सिंपल इंटरेस्ट विल गिवन एज इंटरेस्ट ऑफ 25000। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें दिया है टाइम कितना लगेगा, इसमें हमारा एसआई भी दे दिया है, एसआई दिया है 2500। ठीक है, और प्रिंसिपल दिया है 4000 और हमारा रेट दे दिया है 5%। तो हमारा टाइम कितना लगेगा भाई, टाइम कितना लगेगा। तो सिंपल लास्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छी तरीके से देखते हैं। क्या है, एस आई इक्वल टू क्या है, पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी अपॉन 100। ठीक है, एस आई हमारा दिया है 2500 और हमारा प्रिंसिपल दिया है 4000। रेट हमारा दिया है 5%, टी हमारा दिया है, टी हमें फाइंड ही करना है। हो गया 0 0 0 से हमारा 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0। ठीक है, तो 250 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू टी। ठीक है, 5 5 जा 50। ठीक है, वाई तो 2 2 जा 4 1 जा 2 2 जा 4 25। ठीक है, 2 तो हमारा 12.5। तो क्या आएगा, हमारा टाइम आएगा 12.5 ईयर लगेंगे इतना ब्याज प्राप्त करने में, इतना ब्याज प्राप्त करने में। तो ये रहा हमारा क्वेश्चनों का समूह, सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चनों का समूह। और ऐसे ही क्वेश्चन मिलते रहेंगे और सारा सिलेबस आपका कंप्लीट होगा टाइम से पहले, एग्जाम से पहले सारा चैप्टर कंप्लीट होगा, एक्सरसाइज भी कराया जाएगा और साथ में एग्जाम्पल भी, और हम मैराथन क्लास भी लेंगे। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों हमारे चैनल से जुड़ने के लिए, थैंक यू दोस्तों।